वाणी का माधुर्य जरूर पैदा कीजिए। जब भी बोलो अदब से बोलो, जब भी बोलो शालीनता से बोलो, जब भी बोलो प्रेम से बोलो, जब भी बोलो सोच कर बोलो। बाद में अपना मुंह खोलो, पहले सोच लो। देखो दुनिया में दो तरह के लोग हैं, कुछ लोग हैं जो सोचकर बोलते हैं और कुछ लोग हैं जो बोलकर सोचते हैं। फर्क समझ रहे हो? कुछ लोग हैं, बोलो 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 बोलो, सोचकर बोलते हैं, और कुछ लोग हैं जो बोलकर सोचते हैं। ज्यादा समझदार कौन है? पक्का लग गया ना? जो सोचकर बोलेगा उसे 2 मिनट सोचना पड़ेगा, और जो बोलकर सोचेगा उसे दिन भर सोचना पड़ेगा, मैं क्यों बोलियो। पहले तौलो, उसके बाद अपना मुंह खोलो। और जब भी किसी से बोलो ये ध्यान रखो, मेरे शब्द से कभी किसी का अपमान न हो जाए, मेरे भाषा से कभी किसी का दिल न दुख जाए, मेरे व्यवहार से कभी किसी के दिल को किसी प्रकार की चोट न पहुंच जाए। मेरे भाई, जब हम पैदा हुए तो हमारे मुंह में जीभ थी कि दांत? याद करो ना, याद करो। और जब 90 साल के दादाजी ऊपर जाएंगे, डोकरा जी, तो मुंह में क्या रहेगी? जीभ की दांत? जीभ। क्या गजब है, दांत पीछे आते हैं, पहले टूट जाते हैं, जीभ जन्म से आती है, मरण तक साथ रहती है। क्या इसका फर्क आप समझ पाए? इसका अर्थ आप समझ पाए? जीभ नरम है तो आजीवन हमारे मुंह में रहती है, दांत कड़क हैं, पीछे आते हैं और तोड़ करके पहले निकाल दिए जाते हैं। आप जरा बताओ, आपके उदयपुर शहर में दांत के कितने डेंटिस्ट होंगे? लगभग कितने होंगे? लगभग 100 से ज्यादा होंगे। दांत के डॉक्टर तो बहुत ही मिलते हैं। कितने होंगे? 2-4 के नंबर आपके मोबाइल में होंगे ना? 2-4 को तो आप खुद ही जानते होंगे, डेंटिस्ट को जानते होंगे ना? 5-10 डेंटिस्ट को आप जानते होंगे। अच्छा बताओ, जीभ के डॉक्टर का कोई नंबर है क्या आपके पास? दांतों के डॉक्टर भरे पड़े हैं, क्योंकि ये कड़क है, इनका इलाज कराना पड़ता है। जीभ भाई सा नरम है, इसके इलाज की जरूरत नहीं है, इसके लिए डॉक्टर की भी कभी जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए जीभ के चिकित्सालय नहीं खुलते, जहां खुलते हैं डेंटिस्ट का चिकित्सालय खुलता है। मधुर वचन जब भी बोलो, प्रेम से बोलो, जब भी बोलो मिठास से बोलो, जब भी बोलो दूसरों को इज्जत देते हुए बोलो, जब भी बोलो सम्मान की भाषा बोलो। एक दादाजी हमारे पास रहने के लिए आए, कहने लगे बाबूजी मैं आपके साथ रहूंगा। मैंने कहा रह जाओ भाई, पर हुआ क्या कि बाबूजी मेरी पत्नी से नहीं बनती, मेरे बच्चों से नहीं बनती, मेरी बहुओं से नहीं बनती, मेरे पोते पोतियों से नहीं बनती, मेरे स्टाफ से नहीं बनती, मेरे पड़ोसियों से नहीं बनती। मैंने कहा भाई साहब घर जाओ, हमसे भी बनने वाली नहीं है। आपके नेचर में आप किसी से बना के रख ही नहीं सकते हो। जब आप किसी से नहीं बना पाए तो यहां आकर क्या धूड़ बना पाओगे क्या? मधुर वचन इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। क्या कहा? मधुर वचन इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। कल ही हमने सुना था ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोल, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। मुझे किसी ने आके बता दिया, ऐसी वाणी बोलिए कि सबसे झगड़ा होए। क्या? ऐसी वाणी बोलिए कि सबसे झगड़ा होए। मैंने कहा चुप रहना, उससे बिल्कुल मत झगड़िए जो आपसे तगड़ा होए, नहीं तो जूते पड़ेंगे। वाणी की शिष्टता। परिपक्व इंसान की क्या पहचान? पके हुए फल की क्या पहचान? बताओ तो, कोई फल पका हुआ है कि नहीं, इसकी क्या पहचान? नंबर 1, हाँ बोलो 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 बोलो। पीला हो जाएगा। और नहीं, पीला नहीं, गुस्से में लाल पीला होता है आदमी। पीला पीला नहीं, गुस्से पर। पके हुए फल की क्या पहचान? कौन बोलेगा? हैं? 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 नंबर 1 वो नरम हो जाता है और नंबर 2 वो मधुर हो जाता है। समझ में आई? पके हुए फल की 2 पहचान होती है। नंबर 1 वो नरम होता है और नंबर 2 वो मीठा होता है। ऐसी परिपक्व इंसान की 2 पहचान, नंबर 1 वो विनम्र होता है, नंबर 2 वो मधुर बोलता है। ये 2 पहचान होती है आदमी की परिपक्वता की। थोड़े से दिल के उदार रहिए। किसके? ये आपकी उदारता आपकी इस दुनिया से जाने के बाद भी आपको दुनिया में जिंदा रखेगी। ये आपकी उदारता, सच कहता हूं। अगर आप मन के थोड़े से उदार रहते हैं, दिल को थोड़ा बड़ा रखते हैं, केवल दुनिया से जाने से पहले बच्चों के लिए छोड़कर मत जाना, क्योंकि अगर आपने केवल बच्चों के लिए छोड़कर गए तो 2 बच्चे याद करेंगे, पर आप मानवता के लिए कुछ करके जाएंगे तो पूरा शहर आपको याद करेगा। समझ गए ना? इसलिए अपने मन के जरूर उदार रहिए। घर में भी अगर आपकी बहू है ना, थोड़ा दिल को बड़ा रखिए। बहू के प्रति भी, सास है तो सास के प्रति भी अपने दिल को बड़ा रखिए।